दोस्तों नमस्कार। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में आज सूजस प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। तो देखिए, राजस्थान में गिव अप अभियान कब शुरू किया गया? 1 नवंबर 2024। निम्न में से किस जिले में बीहड़ क्षेत्र सर्वाधिक है? तो आपको याद रखना है, कोटा में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र है। CAMPA योजना का संबंध किससे है? ये वनीकरण से संबंधित योजना है दोस्तों। राजस्थान में मंदिर मंडल अधिनियम के तहत पंजीकृत मंदिरों की संख्या कितनी है? 2। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर पोटास खनिज के भंडार नहीं हैं? तो दोस्तों रोहिल क्षेत्र में नहीं है। ये यूरेनियम के भंडार से संबंधित है। सीकर की खंडेला तहसील का एक गांव है रोहिल। आगे देखते हैं। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ मृदा खनिज भंडार मिला है? हार्ड रॉक दुर्लभ मृदा भंडार खनिज मृदा भंडार ये बाठीखेड़ा गांव बालोतरा में मिला है। तो ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इस वर्ष संभागीय राजकीय आवासीय वेद विद्यालय खोला गया है? यह हाथोज गांव, ये जयपुर में है गांव, कालवाड़ रोड पर हाथोज गांव। यहाँ पर संभाग स्तरीय राजकीय आवासीय वेद विद्यालय खोला जाएगा। भारत के पहले स्वदेश प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा कौन से उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया है? तो रोहिणी उपग्रह को भेजा गया है। पुस्तक द टू प्लान्स प्रोमिसेंस परफॉर्मेंस प्रोस्पेक्ट्स के लेखक कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। और दोस्तों अंत्योदय जयंती कब आती है? इनकी जयंती 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाई जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा निम्न में से किस अवधि में चलाया गया? ये 24 जून से 9 जुलाई 2025 को चलाया गया था। राजस्थान बजट वर्ष 2025-26 में बैलों से खेती योजना, जिसके अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है? कि 30,000 रुपये दिए जाते हैं, आपको याद रखना है। बंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? ये 12 में है। राजस्थान सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में प्रथम चरण में कितने गांवों का चयन किया जाएगा? 5,000 गांवों का चयन किया जाएगा। पोहरों की हवेली किस जिले में स्थित है? या पोदारों की हवेली ये कहां पर स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। दर्शनीय स्थल चाचाकोटा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कि बांसवाड़ा जिले में जो माही बांध है उसके पास ही स्थित एक दर्शनीय स्थल है चाचाकोटा। राजस्थान कितने आबादी बनाकर देश में दूसरे स्थान पर है? 6.23 करोड़ आबादी बनाकर राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। राजस्थान में वर्ष 2023-24 में कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया? 586 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया। राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना में जिला व उत्पादों का कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो बाड़मेर की कशीदाकारी ये सही है एकदम। चित्तौड़गढ़ की थेवाकला नहीं है दोस्तों, थेवाकला प्रतापगढ़ का सोनी परिवार वहाँ की है। भरतपुर लहसुन, लहसुन 12 से संबंधित है। 12 चावल, ये चावल नहीं आएगा, बूंदी आएगा चावल। निम्न में से राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच नहीं खेला है? तो पी कृष्ण कुमार जी ने नहीं खेला है, बाकी सभी ने खेला है। राजस्थान में पंजीकृत गौशालाओं को बड़े व छोटे गोवंश पर प्रति पशु प्रतिदिन क्रमशः कितना अनुदान राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? यानी बड़े पशु को 50 रुपये और छोटे पशु के लिए 25 रुपये राज्य सरकार अनुदान देती है, जो पंजीकृत गौशालाएं हैं उनमें। निम्न में से लेखक रचना का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र ये आपसदारी ये नहीं है, बाकी सभी से ये विजयदान देथा की रचना है प्रिया मृणाल। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है मूमल। कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना है लीक लकोड़िया धरती दोहरारी, आपको याद होगा। राजस्थान के संस्कृत विद्वानों व उनकी रचनाओं को कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है?
तो मधुसूदन ओझा, ये शिशुपाल वधम ये रचना नहीं है इनकी। आप कमेंट करके बताइए शिशुपाल वधम किसकी रचना है। और ये सही है, कालिदास मेघदूतम इनकी रचना है। बाकी सभी आप देख लीजिए। राजस्थान सरकार की महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में किस कार्य हेतु प्रोत्साहन दे नहीं है। तो आवास निर्माण के लिए ये पैसे नहीं दिए जाते हैं, बाकी सभी के लिए दिए जाते हैं। प्रसूति सहायता दी जाती है, विवाह के लिए पैसे दिए जाते हैं और चिकित्सा सहायता के लिए पैसे दिए जाते हैं। रामजल सेतु लिंक परियोजना से जुड़ा नवनेरा बैराज, ये नवनेरा बैराज कोटा में स्थित है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों। राजस्थान में प्रथम बार दुर्लभ एल्बिनो सनफ्लावर गिलहरी कहाँ देखी गई। ये झालावाड़ में देखी गई। नागौर जिले में के दधिमती माता मंदिर के सभा मंडप के गोवर्धन स्तंभ लेख की लिपि कौन सी है। तो ब्राह्मी लिपि है। निम्न में से भक्त कवि रचना कौन सी सुमेलित नहीं है, यानी कोई ये सुमेलित करके भक्त और उसकी रचना इनको सुमेलित नहीं है, वो देखना है। तो मीराबाई की रचना गीत गोविंद नहीं है। बताओ गीत गोविंद किसकी रचना है। कुंभा की रचना है। बाकी सभी सही है। दादू दयाल जी की हरडेवाणी ये सही है। हरिदास जी की केलीमाल, नाभादास जी की अष्टयाम ये सही है। असाध्य बीमारियों से ग्रस्त वृद्धजनों की देखभाल हेतु राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में खोले गए वार्ड का नाम क्या है। रामाश्रय वार्ड। निम्न में से किस खनिज भंडार में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है। तो फेल्सपार में राज्य अग्रणी राज्य है। राजस्थान की निम्न में से किस महिला तैराक को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मंजरी भार्गव, इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। महाराणा प्रताप की माता का नाम आपको याद है, जयवंताबाई सोनगरा। रोएडा वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है। टिकुमेला अंडुलेटा। निम्न में से सांपों की कौन सी प्रजाति सामान्यतः राजस्थान में नहीं मिलती है। ये प्रजाति बाम्बोपिट विपर, ये राजस्थान में नहीं मिलती है। जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास निधि का उपयोग निम्न में से किस कार्य हेतु नहीं किया जाता है। तो ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं है दोस्तों, बाकी सभी है। जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास निधि का उपयोग स्वास्थ्य देखभाल के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, वृद्ध व निःशक्त कल्याण के लिए किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है, जो ये निधि है इसका। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में तहसीलों की संख्या सबसे कम है। तो सेलूम्बर में है। निम्न में से किस राजस्थानी उत्पाद को जीआई टैग नहीं मिला है। तो शेखावाटी बंदेज है, उसको नहीं मिला है अभी तक। बीकानेरी भुजिया को मिल चुका है, बीकानेरी उस्ताकला को मिल चुका है और सोजत की मेहंदी इसको भी जीआई टैग मिल चुका है, यानी बाकी तीनों को मिल चुका है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन रह गया दोस्तों। यहूदियों का पूजा स्थल बेदकबाद राजस्थान के किस नगर में है। बेदकबाद ये पुष्कर में है। जयपुर पुलिस द्वारा नौकर किराएदार के ऑनलाइन सत्यापन हेतु जारी किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है। नज़र। नौकर और किराएदार के ऑनलाइन सत्यापन के लिए जो जारी किया गया मोबाइल ऐप क्या है, वो उसका नाम है नज़र। निम्न में से किस राजस्थानी विभूति पर डाक टिकट जारी नहीं हुआ है। कन्हैयालाल सेठिया जी पर डाक टिकट जारी नहीं हुआ है। राजस्थान में राजकीय आयुर्वेद रसायनशालाओं की संख्या कितनी है। ये 5 है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना किन पशुओं का बीमा कवरेज नहीं करता है। गधे और घोड़े का ये नहीं करता है, बाकी गाय भैंस का करता है, भेड़ बकरी का करता है और ऊँट का भी करता है। अमृता देवी इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है। ये खेजड़ली जोधपुर में बनाया जा रहा है। हाल ही में तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो चोटी को फतह करने का कीर्तिमान किसने हासिल किया है। दीपिका सिंह राठौड़ ने। जो अफ्रीका की सर्वोच्च ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, उसको फतह करने का कीर्तिमान दीपिका सिंह राठौड़ ने हासिल किया है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर कैलाश सांकला को जाना जाता है और ये जोधपुर से संबंधित है। राजहंस किस जिले का वन्यजीव शुभंकर है। बारां जिले का राजहंस वन्यजीव शुभंकर है, याद रखना है आपको। राजस्थान वन विभाग के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सैन्य कर्मियों के सम्मान में नवजात गोडावण के चूजों का नाम क्या रखा गया है दोस्तों। सिंदूर, सोफिया, व्योम और मिश्री ये रखा गया है, ये नहीं रखा गया है अभिनंदन और मोहना,
ये चारों याद नाम रखे गए हैं, ए और बी दोनों सही है। राज्य स्तरीय वन महोत्सव में अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा। आगे देखते हैं दोस्तों, ये और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी देख लेते हैं। राजस्थान हाल ही में पश्चिमी राजस्थान के किस मसाले को जीआई टैग के लिए आवेदन स्वीकार किया गया है? थार जीरा। मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मथेरण किसकी है? बीकानेर की। जो मंदिरों की दीवारों पर जो धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं, मथेरण परिवार बीकानेर से संबंधित है और ये मथेरण कला बीकानेर की। और उस्ता कला भी आपको मैंने बताया होगा, पिछले वीडियो में बताया था। देश का पहला क्लाइमेट टैंक ऑक्सीजन जोन राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर बनाया जाएगा? देश का पहला क्लाइमेट टैंक ऑक्सीजन जोन राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर बनाया जाएगा? जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। सारबाग की जो छतरियाँ हैं, शमशान घाट है, वो बूंदी में स्थित है। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? बातिक कला। ये खंडेला की फेमस है। रात्रि पर जागरण क्या कहलाता है? दोस्तों ओज को कहलाता है। रात्रि पर जो जागरण करते हैं वो क्या कहलाता है? ओज को। जगरोटी करौली की बोली है, ढूंढाड़ी की बोली है ये। गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? ये प्रतापगढ़ में है। महणसर किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की चित्रकारी के लिए। और महणसर कहाँ है? झुंझुनू में। आपको याद रखना है ये। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? बहुत बार पूछा गया है, 1977-78। अजय राज चौहान ने किस मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया था? याद रखना है आपको, पार्श्वनाथ मंदिर के लिए अजय राज चौहान ने स्वर्ण कलश प्रदान किया था। नरपति नाल किस चौहान शासक का दरबारी विद्वान था? विग्रहराज चतुर्थ, जिसने बिसलदेव रासो लिखा। नरपति नाल है। पैजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ये बागड़ क्षेत्र से संबंधित है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत बजट 25-26 में कितने तीर्थ यात्रियों के लिए वातानुकूलित ट्रेन यात्राओं का प्रावधान किया गया है? 50,000। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं दोस्तों। ये बर्तन बैंक योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। राजस्थान में बर्तन बैंक योजना का प्रथम स्टील बर्तन बैंक किस जिले में स्थापित किया गया है? ये कोटा में सबसे पहले। प्रसाद योजना के अंतर्गत कोटा जिले में किस तीर्थ स्थल का विकास कार्य शामिल है? ये सूर्य मंदिर और बूढ़ा हिता, ये 2 तीर्थ स्थल है, इनका विकास कार्य शामिल है इसमें। राजस्थान में आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कितनी नई संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 45,000। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का पहला चरण किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? 2027 तक। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का पहला चरण का किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? 2027। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा योजना के तहत राजस्थान का कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले चयनित हुआ जिसे 100 करोड़ की ग्रांट मिली? ये जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत 2025-26 के बजट में श्रमिकों की जो पुत्रियां हैं उनके विवाह के लिए राशि कितनी बढ़ाकर कितनी कर दी गई? बताओ। 50,000 से 75,000 कर दी गई। राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जो हुआ था 5 से 20 जून 2025 के तहत आयोजित कार्यक्रम में लगभग कितने लोगों ने भाग लिया? 2.53 करोड़ लोगों ने भाग लिया। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 में चिन्हित स्थलों पर न्यूनतम कितने करोड़ रुपए का निवेश करने का राजकीय भूमि आवंटित करने का प्रावधान है? तो 100 करोड़, ये न्यूनतम। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के तहत एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर अधिकतम कितनी राशि तक सहायता दी जाएगी? 15 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। प्रसिद्ध गोठियांबा मेला राजस्थान में किस जिले से संबंधित है? बांसवाड़ा जिले से संबंधित है दोस्तों। आगे और देखते हैं दोस्तों। अपनी बस से राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत कितनी ब्लू लाइन बसों का शुभारंभ किया गया है? 128 बसों का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। अक्टूबर 2025 तक मन की बात ये 127 थे, अब तो 130 कार्यक्रम हो चुके हैं। 130 वह कार्यक्रम ये अभी 25 जनवरी 2026 को हुआ है।
नमो टॉय बैंक का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये कोटा में किया गया। ये बर्तन बैंक है, नमो टॉय बैंक, इसका शुभारंभ कोटा में किया गया। देश का पहला राज्य जिसने खनन के लिए प्री एम्बेडेड मॉडल लागू किया, ये राजस्थान है। राजस्थान में ऊंट के निर्यात व परिवहन पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया? 2015 में। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये जोधपुर में। कौन सी साहित्यिक कृति राजस्थान साहित्य के आदिकाल से संबंधित है? आदिकाल से कौन सी संबंधित है बताओ देखिए। वीर सतसई है, क्या विरुद्ध सहत्री है, या रुक्मणी हरण है, या नेमिनाथ रास है? ये वीर सतसई किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की। विरुद्ध सहत्री दुर्सा अड्डा की। और आप चेक करना देखो इसको, मेरे हिसाब से इसका आंसर ये आना चाहिए, वीर सतसई। राजस्थान में डामोर जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? ये सिमलवाड़ा पंचायत समिति है, वहाँ ये निवास करती है डामोर जनजाति। पूनमचंद गोदारा राजस्थान भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अंतःश्रेय आंगणे इसके लिए दिया गया है। राजस्थान के पैरा एथलीट कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन से है और जयपुर के खेलने वाले हैं ये। लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एजुकेट गर्ल्स संगठन को हाल ही में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। खेरवाड़ा CSC में माँ और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के हेतु किस केंद्र की शुरुआत की गई? कंगारू मदर केयर लाउंज। सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा का आयोजन, ये जो पखवाड़ा है इसका आयोजन 1 से 15 सितंबर 2025 को किया गया। श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च भवन का कहाँ स्थापित किया गया? ये जयपुर में। कुछ क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। राजस्थान के कुरातिया व शाहपुरा क्षेत्र में किस धातु के भंडार मिले हैं? चांदी और पीतल। MiG-21 की अंतिम उड़ान में शामिल पायलट प्रिया शर्मा राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? झुंझुनू जिले की रहने वाली है प्रिया शर्मा। बुक ए कॉल विथ BLO का फीचर उपलब्ध कराने वाला ECINET ऐप किस आयोग से संबंधित है? भारतीय निर्वाचन आयोग। ये एप्लीकेशन याद रखना है आपको। 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 का विषय क्या है? इसको भी आप देखिए दोस्तों। अभी देखो इसमें मैंने कंफर्म नहीं हूँ मैं इसके लिए, तो देखते हैं आगे। इंद्र सैन्य अभ्यास किस वर्ष राजस्थान के आयोजित किया गया? बीकानेर में, लगभग बीकानेर में होते हैं, बीकानेर जैसलमेर। 25 का भौतिकी का नोबेल प्राइज आपको याद रखना है, जॉन क्लार्क, मिशेल H. डेवोरेट, जॉन M. मार्टिन्स। मूर्तिकला के लिए राजस्थान के किस कलाकार को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार दिया गया? डॉक्टर गिरिराज शर्मा। आंवला का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये आप देख लीजिए क्या है नाम। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। मधुमक्खी की एक प्रजाति, ये नामदफा नेशनल पार्क जो अरुणाचल प्रदेश में है वहाँ ये मिली है। इलाफ्रोपोडा गुप्ती। देखो नाम भी कितना खतरनाक है। तो बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट जो आपको देखो, पर्सन की प्रकृति को देखते ही पता चल जाता है कि ये पर्सन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इनमें देख लीजिए कुछ क्वेश्चन जिसमें इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो पुराने हो गए हैं और वो वर्तमान जो परीक्षाएं होंगी उनमें वो नहीं पूछे जाएंगे, पुराने हैं। और बाकी सभी प्रश्न लगभग इम्पोर्टेंट है। तो आप देखते रहिए वीडियो को आगे, लगातार आपको वीडियोज़ मिलेंगी। थैंक यू दोस्तों।